आज राष्ट्रीय भगवताचार्य पंडित विनोद कृष्ण महाराज ने नवरात्रि पर्व की विशेषता बताते हुए नवरात्रि पर्व की महत्वता सहित पूजन अर्चन की विधि की जानकारी दी। साथ ही सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पंडित विनोद कृष्ण महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि के पर्व में 9 दिन देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका सांस्कृतिक पहलू भी है। सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धार्मिक है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी संस्कारधानी जबलपुर मां नर्मदा जी के आंचल एवं समस्त संस्कारधानी वासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। कान्हा ज्योतिष परामर्श केंद्र की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जिस तरह से विगत 3 तारीख से हम सभी लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ भगवती जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो नमस्तुते। आज पंचम दिवस है और कहा गया है माता के 9 रूप हैं, 9 स्वरूप हैं। हमारे समस्त विश्व में समस्त ब्रह्मांड में शक्ति की उपासना हो रही है। जो यत्र तत्र माँ भगवती की उपासना करता है क्योंकि माँ केवल भाव की भूखी है। देवी भागवत में आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहते हैं कि माँ को केवल भाव की ही भूखी है, एक श्रद्धा की भूखी है। हमें कहीं एनर्जी पाना है, ताकत पाना है, शक्ति पाना है तो निश्चय हमें आदि शक्ति माँ जगदम्बा की उपासना करना चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब महाराजा दशानन से लड़ने चलते हैं युद्ध करने के लिए तो उन्होंने सर्वप्रथम माँ शक्ति की ही उपासना की। उनके श्री राघव जी के जब सेना नायक ने प्रभु से पूछा कि प्रभु इतने बड़े महारथी से लड़ने जा रहे हो, आपके पास तो ऐसी कोई विशेष ताकत नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, जिस रथ में मैं चल रहा हूँ एक तरफी सत्य है, एक तरफी शील है, ध्वजा है, पताका है। यही मेरे सत्यशील ध्वजा पताका ही मेरे शस्त्र है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव जी ने दशानन का वध किया, माने अभिमान का वध किया, अहंकार का वध किया। माँ भगवती हमें ये उपासना सिखाती है, उपासना देती है कि जैसे ध्वजा में श्री वीरपुत्र हनुमान जी महाराज वास करते हैं, उनका ध्वजा लहराया और उन्होंने दशानन जैसे पापाचार अत्याचार का उन्होंने पाप का उद्धार किया। आने असत्य में सत्य की जीत पाना। हमारे राघव जी कहते हैं शक्ति की उपासना जीव को जरूर करना चाहिए। जैसे इसके पूर्व पितृपक्ष चला, पितृपक्ष में एनर्जी कुछ कम हो जाती है, शक्तियाँ कम हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन से माँ भगवती की उपासना जहाँ तहाँ जयकारा होती है। जो भी मातृ शक्ति, जैसे हमारे जबलपुर संस्कारधानी में त्रिपुर सुंदरी माता हैं, राजराजेश्वरी माता जो 3 रूप में कहते बदलती हैं, दानवीर करण की कुल देवी हैं। और ऐसे दानवीर करण की कुल देवी माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के शरणागत जो पहुँचता है, हमारे जबलपुर में माँ खेरमाई हैं, बूढ़ी खेरमाई हैं। ऐसे बहुत से तीर्थ और शक्तिशाली शक्तियाँ विराजी हैं। इनके जो दर्शन करता है, पुण्य करता है, प्रार्थना करता है, निश्चित महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी देवी उनकी कामना को पूर्ण करती है। आप सभी लोग भी माँ भगवती की उपासना करें और हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करते हुए साथ साथ माँ नर्मदा जी का शुद्धिकरण करते रहें और वृक्षारोपण भी लगाएं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होए। इन्हीं भाव से मैं माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं राष्ट्रीय भागवताचार्य पूज्य विनोद कृष्ण जी महाराज, राधे जी, कान्हा ज्योतिष परामर्श केंद्र, जबलपुर। जय माता दी, जय श्री राधे।